दोस्तों यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो भी नोटिफिकेशन आया है 3 मार्च को, तो इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहली चीज, आपका एग्जाम जो है, आपका एग्जाम फॉर्म 3 मार्च से 3 अप्रैल तक फिल किया जाएगा, यानी कि 3 अप्रैल लास्ट डेट होगी। इसके अलावा दूसरी चीज, ऑप्शनल अब है नहीं है, तो आप आराम से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मेंस की तैयारी भी कर सकते हैं और मेंस के एग्जाम में बस जीएस के पेपर रहेंगे। और इसके बाद आप एक चीज याद रखें कि इसमें जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2023 से की जाएगी, जैसे कि हमेशा होती है 1 जुलाई से गणना होती है। तो एज की गणना 1 जुलाई 2023 से की जाएगी, यानी कि 21 साल के आप हो जाने चाहिए 1 जुलाई 2023 तक, और 40 साल से आप कम के हो। 21 से 40 साल इसका जो है एज रहती है, आयु सीमा रहती है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो जो नॉर्मल ग्रेजुएट हैं, जो भी स्टूडेंट नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं, वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में स्पेशल क्वालिफिकेशन के बारे में ही बताया गया है, लेकिन ग्रेजुएशन वाले के लिए भी सारी वैकेंसीज होती हैं, जो एसटीएम वगैरह की वैकेंसीज होती हैं नॉर्मल ग्रेजुएशन वालों को भी मिलती हैं, तो जरूर से फिल कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन बस किए हैं। तो ये सारी चीजें याद रखें। ओटीआर मैंडेटरी है, तो ओटीआर तो आप सब करवा ही लीजिए, और एग्जाम फॉर्म को लास्ट डेट से पहले जरूर फिल कर। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके फर्स्ट स्टेज में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस के पेपर होता है और दूसरा सीसेट का पेपर होता है। सीसेट का पेपर तो क्वालिफाइंग होता है, 33% मार्क्स ही आपको चाहिए होते हैं, यानी कि 1/3 मार्क्स क्वालिफाई होता है, और आपका जो कट ऑफ होता है वो आपका जीएस बेस पर होता है, जीएस बेस पर ही आपका सिलेक्शन होता है सेकेंड स्टेज के लिए। और जीएस का पेपर आपका 150 नंबर के 150 क्वेश्चन आते हैं, कि 150 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, और 1/3 इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। और वहीं अगर सीसेट की बात करें तो 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 नंबर के होते हैं, और इसमें जो है 1/3 मार्क्स आपको लाने होते हैं। तो आपका जो पैटर्न है, 2 पेपर होंगे, जीएस का फर्स्ट पेपर, सेकंड सीसेट का पेपर, ये फर्स्ट स्टेज का पैटर्न रहेगा। इसके बाद सेकंड स्टेज में जो है आपका मेंस होता है। मेंस की परीक्षा का एग्जाम पैटर्न अगर हम डिस्कस करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो पहली चीज तो ऑप्शनल हट चुका है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज है आप सबके लिए भी, आप सबको पता ही होगा। और ये जो मेंस का पेपर होता है सेकंड स्टेज में 1500 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 150 नंबर यानी 150 नंबर का आपका निबंध यानी कि ऐसे का पेपर होता है, और 150 का ही आपका लैंग्वेज यानी कि हिंदी का पेपर होता है। इसके अलावा जीएस के पेपर होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। फिर ऑप्शनल होता था, तो ऑप्शनल तो है ही नहीं, ऑप्शनल हट चुका है। तो ये आपका जो है 1500 नंबर का जीएस और लैंग्वेज और ऐसे राइटिंग का पेपर होता है। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होता है, 1500 प्लस 100 इसको मिलाकर ही आपका सिलेक्शन हो सकता है, और इसी के आधार पर सिलेक्शन आप ले सकते हैं। आप सभी जो है, अब अच्छी चीज है, एग्जाम फॉर्म तो फिल कर ही देंगे। 3 मार्च से 3 अप्रैल तक एग्जाम फॉर्म फिल होने हैं, यूपीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लास्ट डेट से पहले एग्जाम फॉर्म जरूर फिल कर दे, लास्ट डेट के लिए बिल्कुल वेट ना करें, क्योंकि लास्ट डेट में सर्वर भी डाउन हो जाता है कई बार, और फॉर्म फिल होने में कई सारी दिक्कतें आती हैं, इसलिए आप सब पहले ही फॉर्म को फिल कर दे। ओटीआर जरूर करवा ले। एज के बारे में पहले ही आपको बता दिया गया है कि एज की गणना कैसे की जाएगी, और क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। ग्रेजुएशन नॉर्मल क्वालिफिकेशन है ही, तो सब फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनने ग्रेजुएशन किया है। 21 से 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, ग्रेजुएशन आप हो, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी की जो आपका क्राइटेरिया रहता है, एज में छूट रहती है या फिर आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह, एज का जो रहता है, एज में छूट वगैरह, तो कैटेगरी के हिसाब से वो अलग रहता है, वो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको डिटेल नोटिफिकेशन शेयर कर दिया गया है, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर आप डिटेल नोटिफिकेशन को रीड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट से भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें देख लें। और इसके अलावा आप 60 डेज का हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 780 पेज का मटेरियल दिया जाएगा, और ये 780 पेज पढ़कर आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जी हाँ, इतना बस पढ़ना होगा आपको। यहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाएंगे, और इसके अलावा आपको टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल करवाई जाएगी। तो सिर्फ 780 पेज का मटेरियल रहेगा, और इतना पढ़कर 60 दिन में आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं, कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, अगर पोस्ट की बात करें तो 173 ही पोस्ट है, इसको लेकर घबराएं नहीं, आपको तो बस एक ही पोस्ट चाहिए। तो बिल्कुल तैयारी करते रहें, स्टार्ट करते अभी से, आज से, इसी वक्त से, और आप सब बहुत अच्छे से पढ़ें। विश यू ऑल द बेस्ट। आप सबको एग्जाम के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू सो मच।